अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमज़ा जावेद। नाज़रीन, इस वक्त मैं तीफ़ी भट्ट साहब के बहनोई जो कि जावेद भट्ट साहब हैं, उनके कुल के मौका पर मौजूद हूँ। हमने यहाँ से तमाम स्टोरी यहाँ पर दरियाफ़्त की, उनके बेटों से बात की, हमने उनके मुलाज़मीन से बात की, मुख्तलिफ़ ताजर बरादरी से बात की। अच्छा, उनके मौक़िफ़ के मुताबिक ये जो एक सवाल आम आवाम से किया जा रहा था, आम आवाम की तरफ से उनके लिए किया जा रहा था, क्या वाक़ई ही वो कोई बदमाश थे? ज़ाहिर-सी बात है, उनका ताल्लुक़ ऐसा था। तो वो बता रहे हैं कि उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सबसे बड़ा जुर्म ये था कि वो उनके रिश्तेदार हैं। वो तीफ़ी भट्ट साहब के रिश्तेदार हैं, उसके अलावा उनका कोई जुर्म नहीं था। वो तो एक नहायत शरीफ़ आदमी थे, लोगों के साथ उनका बड़ा हुस्न सलूक था। अच्छा, ये वाक़या इस तरह से हुआ कि उस दिन जब वो जा रहे थे यहाँ से, तो अपने जो पोता-पोती थे, दो पोतियाँ थीं, उनको लेने के लिए यहाँ से जा रहे थे। यहाँ से जब वो रास्ते में शाहजमाल अंडरपास के करीब पहुँचे, तो उनके ऊपर फायरिंग हो गई और तकरीबन 1 से डेढ़ का टाइम था। हालाँकि ये बताया ये जा रहा था कि 3:30 से 4 का टाइम था, लेकिन ऐसा नहीं था, 1 से डेढ़ का टाइम था। और उनके साथ एक और मिसकंसेप्शन जो कि मीडिया की तरफ से ही फैलाई गई, लेकिन मैं क्लियर कर दूँ इस बात को कि उनके साथ बताया जा रहा था कि उनकी बेटी भी मौजूद थी, लेकिन नहीं, उनके साथ उनकी बेटी नहीं थी, वो थी और उनकी वाइफ़ थी। अगर वो आगे जाके बच्चों को लेकर आते तो शायद उनके साथ आगे बच्चे होते, लेकिन उनके साथ बच्चियाँ भी नहीं थी। वो और उनकी वाइफ़ मौजूद थी और उनको 5 गोलियाँ लगीं, टोटल 10 गोलियाँ चलाई गई, 5 उनको लगी और 2 गोलियाँ उनकी वाइफ़ को लगी और 1 गोली उनके वाइफ़ के इस वक्त भी जिस्म में मौजूद है, जो कि शोल्डर के पास है। अगर वो उस गोली को निकालते हैं तो उनके बाजू की मूवमेंट है वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए डॉक्टर्स ने वो गोली नहीं निकाली है और अब वो घर में हैं। यकीनन इनके लिए बहुत सानहे की बात है। इस वक्त तो वो तमाम लोग बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस थी, वो उनको क्लियर करना चाह रहे थे। पैसों के हवाले से बात की जा रही थी और एक और बात, यकीनन ये कहा जाता है कि जब रेकी की जाती है किसी की, यानी किसी को मारने के लिए जाते हैं, इसको थड़ा भी कहा जाता है, तो जब वो जाते हैं किसी को मारने के लिए, तो अगर तो साथ खातून मौजूद होती है तो इस दुश्मनी को खातून तक नहीं लेकर आते हैं। हमने यहाँ पर देखी है बड़ी-बड़ी दुश्मनी है कि सारे मर्दों को मार दिया गया है, लेकिन एक भी खातून दरमियान में शामिल नहीं थी और पूरा का पूरा ख़ानदान मौजूद है, लेकिन खातून तमाम मौजूद हैं, लेकिन एक भी मर्द उनका नहीं छोड़ा, लेकिन खातून तक दुश्मनी नहीं जाती है। लेकिन ये बात यकीनन यहाँ पर ख़राब थी कि खातून को दरमियान में शामिल किया गया, खातून के ऊपर फायरिंग की गई। होता यूँ ही है कि अगर खातून मिल जाए तो उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है 1 महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन खातून को शामिल करना यकीनन ये गलत बात थी और आज इनके लिए यकीनन एक दुःख भरा लम्हा है। हम भी इनके साथ हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।